के सामने फिलहाल निफ्टी 50 स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा आपको। यहां पर आपने 21 अंक की तेजी देखी है, बिल्कुल फ्लैट यहां पर क्लोज था। 11,355 के आसपास आपको ये इंडेक्स बंद होता हुआ दिखेगा। दिन का लोएस्ट लेवल था 11,255। तो आप ये मानिए कि लगभग 100 पॉइंट का आपने रिकवरी दिन के लोएस्ट लेवल से आती हुई दिखी है। और ये ज्यादातर रिकवरी बाजार के आखिरी आधे घंटे में हुई, जब आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस और खासकर फार्मा स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी आते हुए देखी। इंडेक्स फार्मा स्टॉक्स में बैंक निफ्टी पर नजर डालिए। यहां पर आपने 66 अंक का लाल निशान आते हुए देखा है 24,994 के आसपास। बैंक निफ्टी आज ज्यादा वॉलेटाइल रहा। यहां पर आपने दिन का जो लो देखा वो था लगभग 22,820 और वहां से एक अच्छी सी रिकवरी आपको आती हुई दिखी, लेकिन लाल निशान में बंद। बचे हुए आधे घंटे में आपने ये देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, निफ्टी बैंक ने भी कोशिश करी हरे निशान में आने की, लेकिन वो असफल रहा। आइए अब देखते हैं ट्रेडिंग रेंजेस, किस हिसाब से आपको दिन की वॉलेटिलिटी देखी। निफ्टी में आपने लगभग 129 अंक का मूवमेंट देखा डे के हाई और लो के बीच में, और ये आपको हाईएस्ट लेवल के आसपास बंद होता हुआ दिखा है। दिन का हाईएस्ट लेवल 11,370 था और आपके सामने 11,355 पर ये इंडेक्स बंद होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी आपको लगभग 400 पॉइंट्स की थी। दिन का लो आपके सामने है लगभग 23,117 और हाईएस्ट लेवल है लगभग 22,820। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर आपको इस तरीके का मूवमेंट आता हुआ दिखा। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर खासा रुझान था। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक पर आपने खासा हरा निशान आता हुआ दिखा। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज कैसे थे? ऑलमोस्ट कांटे की टक्कर थी, लेकिन अगर आप सेंटिमेंट की तरफ ध्यान दें तो अगर आप फार्मा स्पेस निकाल दें बाजार से तो ऑलमोस्ट मंडे के दिन आपने बेयर्स का कब्जा ज़्यादा देखा सेंटिमेंट पर। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज देखिए, निफ्टी के 50 में से 27 आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिख रहे हैं। बचे हुए आधे घंटे में आपने ज़बरदस्त तेज़ी देखी रिलायंस और आईटी काउंटर्स में, इस वजह से ये रेशियो आपको बुल्स के फेवर में आता हुआ दिखा। सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 13 ऐसे हैं जो आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखे हैं। निफ्टी बैंक पर कांटे की टक्कर थी, 1:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो। 12 में से 6 लाल और 6 हरे पर आपको जाते हुए दिखे। अब आइए ब्रॉडर मार्केट्स पर। यहां पर आपको दिखेगा कि एक्चुअली सेंटिमेंट पर किसका कब्जा था। निफ्टी पर माफ कीजिए, एनएससी पर सिर्फ 750 शेयर आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। लगभग 1100 शेयर्स आपको फ्राइडे के लेवल से पीछे हटते हुए दिखे हैं। बीएससी पर 1230 शेयर हरे निशान में और लगभग 1500 शेयर लाल निशान में आपको बंद होते हुए दिखे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट्स पर कंट्रोल आपने देखा बेयर्स का, और ज़्यादातर इंडिसेस फार्मा और निफ्टी को अगर आप छोड़ दें तो आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिख रहे हैं। एनएससी मिड कैप पर आपने लगभग 145 अंक का कट आते हुए देखा है, 1% नीचे 16,780। तो यहां पर आपने हल्की सी जो तेजी आते हुए देखी थी पिछले हफ्ते, वो अब घटती हुई दिख रही है। लाल निशान में आपने ये बाजार को बंद होते हुए देखा। कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जिनकी वजह से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आपको निफ्टी पर आता हुआ दिखा? टीसीएस, एचडीएफसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी। तो फार्मा और बैंकिंग और आईटी में आपने एक अच्छा हरा निशान आते हुए देखा है। एचडीएफसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर में खासा तेजी आपको आती हुई दिख रही है। एचडीएफसी खासकर 5 दिन की गिरावट के बाद आज हरे निशान में, और हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने 200 डीएमए से एक शानदार उछाल लेता हुआ दिन के उच्चतम लेवल पर आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। तो ये तो था हाल बाजार का। अब आपको मिलवाते हैं अपने पैनल से। हिमांशु गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं, ग्लोब सिक्योरिटीज़ में बहुत शानदार तरीके से आपको चार्ट्स पढ़ते हुए दिखते हैं, बहुत बढ़िया राय देते हैं, और हमारे साथ पिछले हफ्ते जुड़े रहे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने खिलाड़ी नंबर 1 में अच्छी जीत हासिल करी, और अब इस हफ्ते आपके साथ जुड़ेंगे मार्केट्स टुडे में। दीपाली जी चर्चा करती हुई दिखेंगी फार्मा स्टॉक्स पर, जहां बहुत ही ज़बरदस्त रैली थी, और हमेशा की तरह यतिन जी आपके साथ जुड़ेंगे, जो आपको ब्रोकरेज रडार में बताएंगे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आप हरा या लाल निशान कल के सत्र में आते हुए देखते हैं। लेकिन चर्चा शुरू करते हैं हिमांशु जी से। गुप्ता साहब, दायरे मंद ट्रेड, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऑलमोस्ट बहुत ही नैरो रेंजेस में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मंगलवार के दिन आपका क्या रुझान है, लॉन्ग या शॉर्ट साइड इन दोनों इंडिसेस पर? जी शैल जी, गुड इवनिंग। देखिए, क्लियरली फ्राइडे की क्लोजिंग से ये नज़र आ रहा था कि थोड़ा सा बाजार में दबाव देखने को मिल सकता है, और आज हमने देखा कि एक तरह से चॉपी मार्केट यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि इंटरनेशनल क्यूज़ जिस तरह से आज यूएस मार्केट्स में बंद है, तो मुझे लगता है उसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी चॉपीनेस देखने को मिली।
लेकिन शैल जी, इंटरेस्टिंग बात आज ये रही कि बाजार 2 या 3 बार दिन में आज ड्यूरिंग द सेशन 11,300 के नीचे फिसला, और उसके बावजूद जिस हिसाब से यहाँ पर बाय क्लोजिंग आज जिस तरह से यहाँ पर रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिली, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर कल के सेशन में यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, और इसके चलते मुझे लगता है कि यहाँ पर तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप ऑप्शंस का भी डेटा देखें तो यहाँ पर जिस हिसाब का पुट राइटर यहाँ पर 11,300 के लेवल्स पर खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी थोड़ा सपोर्ट बाजार को देखने को मिल रहा है। तो कल के लिए शायद जी स्ट्रैटेजी मेरी तरफ से रहेगी कि 11,330 के आसपास, 11,330 11,350 की रेंज में यहाँ पर निफ्टी में खरीदारी करके चलिए। 11,270 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 11,450 11,480 की तरफ एक बार निफ्टी जाने की चेष्टा कर सकता है। तो उन लेवल्स पर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ अगर बैंक निफ्टी की बात करें शैल जी, तो बिल्कुल यहाँ पर पिछले हफ्ते हमने देखा कि जो एक खासी अंडर परफॉर्मेंस थी वो बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिली थी, और हमने देखा था कि क्लियरली 24,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस बनते हुआ नजर आया, और उसके बाद ग्रेजुअली यहाँ पर जो इंडेक्स है वो 23,500 और 23,000 के भी नीचे निकलता हुआ नजर आया। लेकिन शैल जी, यहाँ पर दो बात हैं जो मेरे को आज इंटरेस्टिंग लगी। पहली उसमें ये कि बाजार ने, बैंक निफ्टी ने आज 3 बार लोअर लोज बनाने की कोशिश करी, 22,900 के नीचे, 22,800 के नीचे, और लगभग 22,700 का भी एक बार लेवल्स टेस्ट हुए। लेकिन सेम उसी आर में यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। और साथ ही साथ शैल जी, अगर बड़े लार्ज कैप बैंक्स का यहाँ पर अगर पोजीशनिंग देखी जाए, तो चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे कोटक बैंक हो, चाहे वो एसबीआई हो, और चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, तो ये तमाम बैंक्स अपने क्रूशल 50 दिन के मूविंग एवरेजेस के आसपास की सपोर्ट के आसपास आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बैंक निफ्टी में यहाँ पर लोअर लेवल से खरीदारी का बनता है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है कि कोई डिक्लाइन अगर 22,600 के आसपास मिलता है, तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बनता है तेजी की पोजीशन के लिए। 23,100 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि कल तक के सेशन में देखने को मिल सकते हैं, और 22,400 का एक बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। चलिए, तो दोनों तरफ रुझान कॉशियसली बुलिश हैं गुप्ता साहब, एज फार एज निफ्टी और बैंक निफ्टी फिलहाल आपको ट्रेड करते हुए दिखते हैं। अब ऐसा करते हैं हिमांशु जी, सबसे पहले जुड़ते हैं दीपाली जी के साथ, क्योंकि आज जो सेक्टर ऑफ द डे था वो था फार्मा। धड़ाकेदार आपने रैली देखी और ताबड़तोड़ बाइंग थी, लेकिन ये उस दिन था जब ओवरऑल पिक्चर हल्की सी ब्लीक है बुल्स के लिए। तो देखते हैं कि इसमें दम है या नहीं, और फिर आपसे भी राय लेंगे, लेकिन पहले बारी है दीपाली जी की। तो बताइए दीपाली जी, आज क्या हुआ फार्मा सेक्टर में? फार्मा स्टॉक्स में जोरदार तेजी का एक्शन था आज के सेशन में, स्पेशली जो मिड कैप स्मॉल कैप फार्मा स्टॉक्स थे वहां पर तेजी दमदार थी, और आज हमने 2% से लेकर 17-18% तक की तेजी बनते हुए देखी। और इनफैक्ट इस साल की शुरुआत से ही हमने बार बार जिक्र भी किया है कि टॉप परफॉर्मर फार्मा स्पेस रहा है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने 40% से ज्यादा के रिटर्न दिया, और अगर निफ्टी फार्मा इंडेक्स के स्टॉक्स आप देखेंगे तो उनकी ओर से भी 20% से लेकर 80% तक के रिटर्न आए, और मिड कैप ने तो 100% से ज्यादा रिटर्न डिलीवर किए हैं। दरअसल कोविड-19 की वजह से पूरा सेक्टर फोकस में आया है, और उसके बाद अब प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो अगले 1 से 3 साल के लिए बहुत ब्राइट नजर आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड हाउसेज, इंस्टीट्यूशंस लगातार खरीदारी कर रहे हैं। पिछले 6-8 महीनों के रनअप के बावजूद भी उनको वैल्यू नजर आ रही है लेवल्स पर भी। वो मानते हैं कि यहां से जो अर्निंग विजिबिलिटी है वो काफी स्ट्रॉन्ग फर्दर रह सकती है। इस बार के इनफैक्ट जो अर्निंग्स आए भी हैं वो भी बेहतर रहे हैं, और आगे का आउटलुक भी ज्यादातर कंपनीज ने काफी स्ट्रॉन्ग शेयर किया है। तो इस कारण भी जो रुझान है इन्वेस्टर्स का वो लगातार फार्मा स्पेस में बना हुआ है। इनफैक्ट जो डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ओर से इस सेक्टर में जो एलोकेशन है वो 100% से लेकर 200% तक इंक्रीज हुआ है। यानी पिछले साल के मुकाबले अगर आप कंपैरिजन करेंगे एलोकेशन का फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का, तो डबल से ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो लगातार बाइंग म्यूचुअल फंड हाउसेज फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की ओर से हो रही है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट बना हुआ है। इनफैक्ट ज्यादातर हाउसेज का, ब्रोकरेज हाउसेज का मानना यही है कि कंपनी अपनी कॉस्ट कट कर रही है, R&D कॉस्ट रिड्यूस कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम कर रही है, जिससे मार्जिन्स को सपोर्ट मिलेगा आगे जाते हुए। यूएस प्राइसिंग प्रेशर जो है वो भी स्टेबलाइज हो रहा है। तो अभी जो पूरा सिनेरियो है वो फार्मा के लिए फेवरेबल बना हुआ है, और ये रुझान अगले 2 से 3 साल के लिए बना रहेगा। इसीलिए हम लगातार बाइंग स्पेस में देख रहे हैं। दीपाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 या 3 साल के लिए ये माहौल बना रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन फिलहाल आप बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देख रहे हैं। गुप्ता साहब, कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, अगर 4 डिजिट का है तो डबल डिजिट परसेंटेज रैली है, 3 डिजिट का है तो हाई सिंगल डिजिट आपने रैली आते हुए देखी है। तो बिल्कुल ज़बरदस्त मोमेंटम आपको चलता हुआ दिखेगा बाजार में, फार्मा स्पेस में। बताइए आप किस तरीके से इस पर अग्रसर हैं, क्या राय देंगे, और कौन से 1 या 2 फार्मा स्टॉक्स आपके पसंदीदा हैं?
बिल्कुल शैल जी, देखिए पिछले 2 या 3 हफ्ते में थोड़ा-सा यहाँ पर फार्मा सेक्टर म्यूटेड होता हुआ नज़र आया था क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी-सी हलचल बढ़ी थी। लेकिन पिछले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा कि वापस से यहाँ पर स्पेशली जो एपीआई थीम के स्टॉक्स हैं, उनमें एक बहुत अच्छी तेज़ी बनते हुए नज़र आई। चाहे वो ग्रैन्युल्स इंडिया हो, चाहे वो फाइज़र हो, चाहे वो एस्ट्राज़ेनेका हो। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जिस हिसाब से यहाँ पर खरीदारी हो रही है, यहाँ पर जो आउटलुक है वो तेज़ी का बना रहेगा। और अगर यहाँ से आगे चल के मेरी प्रेफर्ड पिक की बात की जाए शैल जी, तो आज एक बहुत अच्छा बेहतरीन ब्रेकआउट यहाँ पर फाइज़र में देखते हुए नज़र आया है। यहाँ पर एक एडम और ईव पैटर्न का ब्रेकआउट और साथ ही साथ राउंडिंग बॉटम का भी यहाँ पर एक जो जिसको कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में उसका भी ब्रेकआउट देखने को नज़र आया है। तो मुझे लगता है फाइज़र में यहाँ पर आगे चल के अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। 5,400 5,600 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है 4860 के स्टॉप लॉस के साथ फाइज़र में खरीदारी करके चला जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी एक स्टॉक है जहां पर मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम तेजी का बनता हुआ नजर आएगा। 4,500 तक के टारगेट्स डॉक्टर रेड्डी में देखने को मिलेंगे और 4,350 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। इसके अलावा एक और स्टॉक है शैल जी जो कि मुझे फार्मा पैक में पसंद है और स्टॉक का नाम है लॉरस लैब। ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास काम कर रहा है और ये भी टिपिकल एक एपीआई कंपनी है जिसमें हमने बहुत अच्छी तेजी बनते हुए पास्ट में देखी है। तो लॉरस लैब में भी यहाँ पे खरीदारी करके चला जा सकता है। लगभग 1200 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। 1150 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 1280 और 1350 तक के टारगेट्स मुझे लगता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में लॉरस लैब में देखने को मिल सकते हैं। तो हिमांशु जी, आप अपनी ही तरफ देखें, मैंने आपसे एक पिक मांगी थी जो आपकी पसंदीदा काउंटर होगा फार्मा स्पेस में, आपने 3 दी हैं। तो समझिए कि क्या ज़बरदस्त रैली है। हमारे दर्शक मोमेंटम चेस करें तो सोच समझ के करें, बहुत क्लोज स्टॉप लॉसेस लगाएं और कोशिश करें कि अगर रैली में आप बने हुए हैं फ़िलहाल तो उसको छोड़ के ना जाएं। बहुत ही कम ऐसे मौके मिलते हैं बाज़ार में कि आपको इतनी ज़बरदस्त टेलविंड आती हुई दिखे। और बड़े बड़े स्टॉक्स जैसे कि फाइज़र हैं जो आज 5% बढ़ा है। डायरेक्टर साहब, एस्ट्राजेनेका का चार्ट दिखाइए लंबी अवधि का। आज यहाँ पर आपने ट्रिपल डिजिट रिटर्न्स देखे हैं, लगभग 500 साढ़े 500 रुपये ये बढ़ा है, 20% की तेज़ी और रिकॉर्ड स्तर पर ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 625 रुपये आप इसको ऊपर बढ़ता हुआ देख रहे हैं और 100 200 500 1000 2000 शेयर नहीं, 5,52,000 शेयर पर आपने ये मोमेंटम आते हुए देखा है। कहानी ये है कि जो कोविड की वैक्सीन आ रही है उसके पीछे एस्ट्राजेनेका का हाथ है और हर फंडामेंटल एनालिस्ट, हर फंड मैनेजर इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में चाहता है। मेरे सामने जो वॉल्यूम है लगभग 5,52,000 शेयर का, वो सन 2020 का हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम है। तो ये एक्शन है उस लेवल पर जब आप नॉर्मल इन्वेस्टर को ज़रा डरते हुए देखेंगे घुसते हुए। 4,552 रुपये पे आपको फार्मा स्टॉक एस्ट्राजेनेका बंद होता हुआ दिखा है। ये आपको 1 महीने में 36% रिटर्न आता हुआ दिख रहा है। गुप्ता साहब, आपकी अपनी 2 व्यक्तिगत पिक्स, आपने 2 लॉन्ग कॉल्स दी निफ्टी पर और 3 लॉन्ग कॉल्स दी फार्मा स्पेस पर। बताइए बाजार आपको और कैसा लग रहा है? कोई और पिक्स अगर शेयर करना चाहते हो तो बताएं। जी शैल जी, बिल्कुल। शैल जी, मुझे यहाँ पर जो मेरी आज के लिए कल के लिए माफ़ कीजिएगा जो रिकमेंडेशंस रहेंगी वो दोनों ही खरीदारी की हैं। और पहला स्टॉक जो मुझे पसंद है HDFC लाइफ का। बहुत काफ़ी दिन की एक कंसोलिडेशन साइडवेज मूव के बाद आज हमने देखा कि स्टॉक में राइट फ्रॉम द वर्ड गो खरीदारी बनते हुए नजर आई और बाय द एंड ऑफ द सेशन जब तक बाजार बंद हुआ तब तक स्टॉक जो है वो हाईएस्ट लेवल पर अपने बंद हुआ। मुझे लगता है कि स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा बॉटम यहाँ पर बना लिया है। तो HDFC लाइफ में मेरी तरफ से कल के लिए खरीदारी की राय रहेगी। थोड़ा सा डिक्लाइन पर खरीदारी करके चलें 582 585 रुपए की रेंज में। वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल है। 575 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ पर मुझे लगता है कि 602 और 610 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर HDFC लाइफ में देखने को मिलेंगे। दूसरा पिक जो रहेगा शैल जी वो रहेगा टाइटन में। हमने देखा था कि लास्ट वीक में यहाँ पर 1150 रुपए के ऊपर टाइटन में एक बहुत शानदार ब्रेकआउट आते हुए नजर आया था और उस ब्रेकआउट का मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन में थोड़ा कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आया और कल के सेशन में मुझे लगता है वापस से एक बार तेजी के लिए स्टॉक तैयार है। तो टाइटन में यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है 1160 रुपए के आसपास। 1148 रुपए का एक इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाइए और 1195 और 1210 रुपए तक के टारगेट्स टाइटन में देखने को मिल सकते हैं। तो गुप्ता साहब, ऐसा है कि HDFC लाइफ पर तो आज सारे दिन आपको एक बाय कॉल आता हुआ दिखा सतपुते साहब से, उन्होंने रिपीट किया BTST
और अब आप इस पे एक शानदार मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं। तो 3% की तेजी के बाद एक शानदार स्विंग ट्रेड ऊपर की तरफ आपको HDFC लाइफ में बनता हुआ दिखेगा। इस स्टॉक पर खास नजर रखें क्योंकि गुप्ता साहब तीसरे या चौथे ऐसे टेक्निकल एनालिस्ट हैं जिन्होंने सुबह से आकर HDFC लाइफ पर एक अच्छा लॉन्ग कॉल दिया है। हिमांशु जी, जरा एक दो और स्टॉक्स की चर्चा होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजर डालिए। यहाँ पर दिन का उच्चतम लेवल लगभग 1210 आता हुआ दिखा और आपने यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बाइंग आती हुई देखी है बचे हुए आधे घंटे में। मेरे सामने लगभग 0.3% की तेज़ी है और स्टॉक बंद हुआ है 2082 पर। चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है? शैल जी, बहुत समय से इंतजार कर रहा हूं इसके ब्रेकआउट का। अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी होप डिसमल होती हुई नजर आई थी फ्राइडे के सेशन में, जब 2050-2060 के नीचे का एक टिक लगा था। लेकिन आज के सेशन में मुझे लगता है कि वो जो बियर्स थे वो ट्रैप होते हुए नजर आए हैं और जिस हिसाब से स्टॉक यहाँ पर हाईएस्ट लेवल के आसपास बंद होता हुआ नजर आया है, मुझे लगता है कि यहाँ पर वापस से जो बुल्स हैं वो अटेम्प्ट करेंगे कि स्टॉक का जो अभी अनफिनिश्ड बिजनेस है एक नया हाई बनाने का, वो यहाँ पर जल्दी ही पूरा होता हुआ नजर आए। तो मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 2080-2070 के लेवल्स पर यहाँ पर मुझे लगता है कि खरीदारी करके चला जा सकता है। 2050 का एक स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड में शैल जी 2140-2150 मेरे लिए एक पहला हर्डल है। एक बार स्टॉक उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है 2200 और 2240 के लिए स्टॉक निकलेगा और मुझे लगता है कि वापस से एक बार नए हाई बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी करके चला जा सकता है। आपको एक डिस्क्लेमर दे दें, CNBC आवाज़ का प्रभुत्व और मैनेजमेंट दोनों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग या शॉर्ट कॉल लेते हैं तो आप अपने निवेश फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें। RIL आज दिन का लो 2050 से एक अच्छा बाउंस लेके 2099 के आसपास बंद हुआ है और यही कारण था इस पर एक व्यू लेने का गुप्ता साहब से। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक में जाने से पहले उन स्टॉक्स और उन इंडिसेस पर नज़र रखते हैं जहां पर आपको हिमांशु जी ने बाय या सेल कॉल दी है कल के सत्र के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर बुलिश हैं। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेज आपके सामने हैं। गुप्ता साहब के स्टॉप लॉस 11,270 निफ्टी और 22,400 आपने बैंक निफ्टी पर आता हुआ देखा। व्यक्तिगत कॉल्स गुप्ता साहब की लॉन्ग साइड पर है। टाइटन और HDFC लाइफ दोनों पर बाय है। HDFC लाइफ पर खासकर 602-610 का लक्ष्य और टाइटन का टारगेट और स्टॉप लॉस फिलहाल आपके सामने आता हुआ। बहुत ज़बरदस्त तरीके से बुलिश हैं गुप्ता साहब। फार्मा स्पेस पर आपको बाय कॉल्स आते हुए दिखे हैं फाइजर और लॉरस लैब्स पर, और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आपने एक बाय कॉल दिया है 2140 का प्राइस और 2050 का स्टॉप लॉस। समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे यतिन जी, आपको बताएंगे 2 या 3 स्टॉक्स जहां पर ब्रोकर्स अपने HNI क्लाइंट्स को एडवाइस कर रहे हैं लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस के लिए। जुड़े रहिए हमारे पास, हम थोड़ी ही समय में आपके पास हाजिर होते हैं। को मोता साहब बताइए क्या है आपके पास? देखिए, आज के सत्र में जो डीलिंग रूम्स में शेयर्स जो फोकस में थे उनमें सबसे पहले था हीरो मोटोकॉर्प, और हमने देखा है कि अगस्त महीने की जो सेल्स यानी कि बिक्री के आंकड़े आए उसके बाद ऑटो स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है, खास करके जो 2 व्हीलर कंपनियां उसमें। और यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प में जिस हिसाब से आज के सत्र में शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हुई हैं तो 2 से 4% यानी 70 से 80 रुपए की डाउनसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट अगर आप वायदे बाजार का डेटा देखें सितंबर सीरीज का तो लगभग 9 लाख शेयर्स जो है यहाँ कारोबार करते हुए दिखाई दिए कैश सेगमेंट में, और ओपन इंटरेस्ट में लगभग 2 लाख शेयर जो है नए जुड़े शॉर्ट साइड पे। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 10% का इजाफा था, तो फ्रेश शॉर्ट्स हीरो मोटोकॉर्प में दिखाई दिए। इसके अलावा अगर आप अंबुजा सीमेंट्स की बात करें तो यहाँ एक ग्रीन शूट सा दिख रहा है। सीमेंट पैक काफ़ी दिनों बाद आज एक्टिव हुआ है ट्रेडिंग साइड से। अंबुजा सीमेंट हो चाहे ACC हो, ऑलमोस्ट डेज हाई की तरफ क्लोज यहाँ आते हुए हमको दिखाई दिया, और अंबुजा सीमेंट पे डीलिंग रूम्स को रखता है कि बहुत अच्छे से 5 से 7% की ट्रेडिंग अपसाइड देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कैश मार्केट में प्रिंस पाइप्स पे भी एक बाय रिकमेंडेशन है डीलिंग रूम्स की। हमने रिसेंटली देखा है कि जिस हिसाब से ऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो पाइप बिजनेस में है, पाइप फिटिंग बिजनेस में है, वहाँ कारोबार में अच्छा खासा मार्केट शेयर उन्होंने अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स से यानी छोटे प्लेयर्स से ले लिया है। और अगर आप ब्रोकरेजेस की माने तो ICICI सिक्योरिटीज़ का यहाँ बाय रिकमेंडेशन है, टारगेट है 295 रुपये, और एडलवाइस का बाय टारगेट है लगभग 280 रुपये। तो ब्रोकरेजेस भी इस स्टॉक पे काफ़ी बुलिश हैं।
और अगर आप पाइप बिजनेस की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में जिस हिसाब से पिकअप हमको देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं फ़ायदा इस कंपनी को भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो गुप्ता साहब, हीरो मोटर्स पर राय दीजिए। लगातार 7 या 8 दिन की गिरावट, आज 10% ओपन इंटरेस्ट के साथ 2% नीचे स्टॉक बंद हुआ है। बताइए क्या राय कल के लिए? शैल जी, बिल्कुल यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प जो है वो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में अभी करेक्शन मोड में है। हालांकि हमने देखा कि इससे पहले यहाँ पर एक ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, लेकिन जिस तरह से स्टॉक अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर क्लोज हुआ है और जिस तरह की डिलीवरी, जिस तरह के हाई वॉल्यूम्स और ओआई का डेटा बताता है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 2780 2800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए मुझे लगता है कि 2880 के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है और 2800 और 2780 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो 2780 और 2800 के लक्ष्य के लिए आप हीरो मोटर्स पर एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं कल के सत्र के लिए। ये आपको गुप्ता साहब जाते जाते राय दे रहे हैं मार्केट्स टुडे में। समय समाप्त हो चुका है इस शो का और फिलहाल इसको यहीं समेटते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला CNBC आवाज़ पर जारी है। एक से एक बढ़िया स्टॉक टिप्स और ट्रेडिंग आइडियाज़ आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। अगले वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।